नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर रामकुमार झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, ज्योतिषम, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय, बैगिनी, दरभंगा। इदानीं मया नत्काल साधनं विवेच्यते। दशमलग्न साधने नत्कालः एव इष्टकालो भवति। तज्ज्ञानं जनपत्रदीपिके सम्यग् रूपेण वर्णितम् उपलभ्यते। तथा हि तदुन्नतं यदल्पं स्यात् द्योनिसागतशेषयोः तेनोन्नितं दिननिशो रर्धं तन्नत संज्ञकम्। अर्थात दिन और रात्रि दोनों की गतघटी और शेष घटी, इन दोनों में जो अल्प हो उसको उन्नत काल कहा जाता है। उस उन्नत काल को दिन दल या रात्रि दल में घटा देने से शेष नत काल होता है। अत्रोदाहरण, यहां पर मान लिया कि सावन इष्टकाल 13 घटी 55 पल है, दिनमान 30 घटी 50 पल। अब दिनमान में इष्टकाल को घटाने पर दिन शेष 16 घटी 55 पल बचता है। अब इसमें से अब इस दिन शेष से दिनगत अर्थात इष्टकाल कम है, इसलिए दिनगत ही उन्नत काल हुआ। अब इसको दिनदल में अर्थात 15 घटी 25 पल में घटाया तो शेष यहां पर 1 घटी 30 पल बचा। यह पूर्वनत काल सिद्ध हुआ। इसी प्रकार छात्रगण अन्यत्र उदाहरण में भी उक्त नियम का उपयोग करें। इसे स्पष्ट करने हेतु कुछ अन्य नियम भी कह रहे हैं, जिसे छात्रगण ध्यानपूर्वक सुने और उसे नोट कर। दिनार्ध से पहले का इष्टकाल हो तो इष्टकाल को दिनार्ध में से घटाने से पूर्वनत होता है। यदि दिनार्ध के बाद का इष्टकाल हो तो दिनमान में से इष्टकाल को घटा देने पर जो अवशेष बचे उसको दिनार्ध में घटाने से पश्चिम नत सिद्ध होता है। यदि रात्रि का जन्म हो और रात्र्यर्ध से पहले का इष्टकाल सिद्ध हो तो दिनमान को इष्टकाल में घटाने से जो शेष आवे उसमें दिनार्ध जोड़ने से पश्चिम नत सिद्ध होता है। यदि रात्र्यर्ध के बाद का इष्टकाल हो तो 60 घटी में से इष्टकाल को घटाने से जो शेष आवे उसमें
दिनार्ध को जोड़ने से पूर्वनत सिद्ध होता है। यहां पर यदि पश्चिम नत सिद्ध हो तो भोग्य प्रकार से, और पूर्वनत सिद्ध हो तो भोक्तव्य प्रकार से लंकोदय मान द्वारा लग्न साधन के समान दशम लग्न का साधन करना चाहिए। इत्यलमिति शम